किसान भाइयों ने सरवन राम सारण का राम राम नमस्कार। मौसम संबंधी जानकारी के साथ मैं सरवन सारण बीर सालू ओशिया जोधपुर राजस्थान। एक बार पुनः आपके साथ राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा कर रहा हूं। आज 9 अगस्त 2024 है और प्रदेश में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में इस वीडियो में मैं विस्तार से आपके साथ जानकारी शेयर करूँगा। फिलहाल प्रदेश में पिछले 24 घंटों से कई स्थानों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें सीकर, जयपुर और अलवर के साथ शेखावाटी बेल्ट में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू के विभिन्न इलाकों में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। बीकानेर के भी कई दक्षिण पूर्वी इलाकों में मूसलाधार बारिश लोणकरनसर से लेकर कई स्थानों पर देखने को मिली। इसके अलावा हनुमानगढ़ के भी विभिन्न इलाकों में भारी बारिश पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई। अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर से लेकर भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के विभिन्न इलाकों में पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। पूरा शेखावाटी बेल्ट पिछले 24 घंटों में बारिश की चपेट में रहा। इसके अलावा बीकानेर संभाग के जो चूरू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़ व आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि नागौर के डीडवाना व नावा के आसपास भी कई इलाकों में हल्की बारिश से पिछले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा कोटा संभाग में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश पिछले 24 घंटों में देखने को मिली। उदयपुर संभाग में भी हल्की बारिश पिछले 24 घंटों में खंड वर्षा के रूप में जरूर देखने को मिली। हालांकि जोधपुर संभाग में पिछले 24 घंटों में कहीं भी बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं था और नहीं देखने को मिली। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की फुहारे को छोड़कर मौसम में सामान्य तौर से शुष्क और सुहाना बना हुआ है। बादलों की आवागमन के साथ दक्षिण पश्चिमी हवाओं का दौर पिछले 2 दिनों से लगातार देखने को मिला और कहीं भी पिछले 2 दिनों में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही। जहाँ तक हम इस वीडियो में आगामी मौसम की बात करें तो आज 9 अगस्त है और प्रदेश में जो 9 अगस्त से मेरा जोधपुर संभाग में फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी को लेकर लगातार जो मैं आपके साथ वीडियो में अलर्ट जारी कर रहा था, तो आज से जोधपुर संभाग में पुनः बारिश की गतिविधियाँ वो शुरू होने वाली हैं। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से जोधपुर संभाग में बारिश का दौर रुका हुआ था और जैसलमेर से लेकर फलोदी और जोधपुर ओसिया के आसपास जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में जल स्तर बढ़ रहा था, वो पिछले 2 दिनों से कुछ हद तक राहत मिली है और वहाँ पर राहत और बचाव कार्य का दौर जारी है। प्रशासन, कलेक्टर और जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य के लिए गठित टीमें लगातार अपना कार्य कर रही हैं और लोगों को जल भराव वाली स्थिति से सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाए जा रहे हैं और आवश्यक जो सामान है वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में राहत और बचाव कार्य वहां पर जारी हैं। आगामी जिस तरह से आज से पुनः जो जोधपुर संभाग में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, उसको खास तौर से चिंता का विषय इस प्रकार का है किसानों को कि जिस तरह से पिछला बारिश का जो दौर चला उसका जल स्तर भी अभी नहीं घटा है और आगामी जो बारिश है वो जल्द पुनः बढ़ने वाली है। तो ऐसे में वहाँ पर हालात फिर से बेकाबू हो सकते हैं और उन किसान भाइयों की चिंताएं फिर से बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से आज 9 अगस्त है, 9, 10 और 11 अगस्त तक लगातार 3 दिनों में जोधपुर संभाग में फिर से तेज बारिश की संभावना नज़र आ रही है। और जहाँ पिछले 24 घंटों में जो पिछले 24 से 48 घंटों से जो जोधपुर संभाग में बारिश नहीं थी, उससे कुछ हद तक राहत जरूर मिली है। लेकिन आगामी जिस तरह से 3 दिनों में और भारी बारिश की संभावना वो नज़र आ रही है, उसके मद्देनज़र देखते हुए वहाँ पर किसानों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं कि पिछला जल स्तर भी नहीं घटा है और पुनः भारी बारिश की जो चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। तो ऐसे में वहाँ पर हालात और चिंताजनक हो सकते हैं। उन किसान भाइयों के लिए सावधानी बरतना अति आवश्यक है कि जहाँ अभी भी जल स्तर बढ़ा हुआ है और राहत और बचाव कार्य भी चल रहे हैं, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, लेकिन जो भारी बारिश आगामी दिनों में पुनः होने वाली है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप जल्द से जल्द अपना कार्य समय पर पूर्ण रूप से करें और जो आने वाली बारिश से कुछ हद तक आप सामना कर सके तैयार रहे। जोधपुर संभाग में आज पुनः बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जो 3 दिनों तक लगातार तेज बारिश के रूप में देखने को मिलेगी, जिसमें जोधपुर संभाग के जो जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर, पाली और जालौर, इन सभी जिलों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। अब मैं तहसील स्तर की बात करूं तो इन जिलों में आने वाली तहसील जिला में आपको विस्तार से बता दूं कि सभी इलाकों में तो आप समझ सकते हैं कि हमारे इलाके में मौसम बदलने वाला है। खासतौर से आज जो जोधपुर के फलोदी से लेकर जो पूर्वी इलाके हैं, जोधपुर शहर से लेकर फलोदी से लेकर और पाली से लेकर जालौर से पूर्वी इलाके हैं, इन सेक्टरों में आज मौसम में ज़्यादा बदलाव रहेगा। आज शाम होते होते यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और ये धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ेगा, जो आने वाले 24 से 36 घंटों के अंदर जैसलमेर से लेकर बाड़मेर से लेकर पूरा जोधपुर संभाग कवर कर लेगा। तो ऐसे में ये पूर्व से पश्चिम की ओर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और आज पुनः जोधपुर संभाग में बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने वाली हैं, जो आगामी 3 दिनों तक लगातार
जारी रहेगी और कुछ इलाकों में तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। इस तरह का मौसम जोधपुर संभाग में आगामी 3 दिनों में रहने की पूरी संभावना है। आप अपना कार्य समय पर पूर्ण रूप से करें। बीकानेर संभाग में भी पिछले 2 दिनों से बारिश जारी है और आज भी जारी रहेगी। आज बीकानेर संभाग में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होकर चूरू से लेकर बीकानेर के बीच लूणकरण से श्री डूंगरगढ़ सरदार शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा नागौर के सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। नागौर शहर व आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। नागौर के सभी क्षेत्रों में आज बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होकर खींवसर सहित डीडवाना तक यहाँ सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश आज देखने को मिलेगी और आगामी 3 दिनों तक मौसम इसी प्रकार रहेगा। पूरी तरह से नागौर के सभी सेक्टर आगामी 3 दिनों में बारिश के चपेट में रहेंगे। नागौर शहर के आसपास भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सीकर, झुंझुनू, अलवर सहित शेखावाटी बेल्ट में भी आगामी 3 दिन लगातार भारी बारिश की संभावना है और जारी रहेगी। वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों में बारिश का दौर बना हुआ है और कई स्थानों पर बारिश जारी है। इसके अलावा भरतपुर संभाग के भी विभिन्न इलाकों में आगामी 3 दिन तेज बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। हालांकि वहाँ पर पिछले 24 घंटों से भी बारिश जारी है और आज भी वहाँ पर जारी रहेगी। आगामी 3 दिन भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर से लेकर कई स्थानों पर अच्छी बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा कोटा, उदयपुर संभाग के सभी जिलों में आज बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होकर कई स्थानों पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। उदयपुर संभाग में भी आज बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होकर कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है, जिसमें उदयपुर व आसपास के क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश भी कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम बात करें जोधपुर संभाग की, विस्तार से बात आपके साथ कर चुके हैं। अजमेर संभाग की बात करें, अजमेर संभाग के भी कई स्थानों पर आज बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होकर कई स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है और आगामी 3 दिनों तक पूरे राजस्थान में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जिस तरह से पिछले 2 दिन से आप देख रहे थे जोधपुर, उदयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियों में कमी थी, लेकिन आने वाले 3 दिन जो 9, 10, 11 अगस्त है, इन 3 दिनों के दौरान पूरे राजस्थान में बारिश का दौर देखने को मिलेगा और कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। इस तरह का मौसम रहने की पूरी संभावना है। खासतौर से जोधपुर के संभाग के जो किसान भाई हैं, पिछले 2 दिनों से जरूर राहत मिली। आज पुनः बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश पुनः शुरू होने वाली है। तो ऐसे में सावधानी बरतना अति आवश्यक है। जो किसान भाई जो कपास में हलवाई वगैरह और स्प्रे वगैरह का जो कार्य करना चाहते थे पिछले 2 दिनों के लिए, उनके लिए बहुत उचित समय था और मैं लगातार व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भी डाल रहा था और वीडियो में भी बता रहा था कि आपके लिए बहुत ही उचित समय है, आप समय पर इसका कार्य कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो ये काम है वो नहीं कर पा सके, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो जोधपुर संभाग में भारी बारिश हुई उससे ज़मीन है वो गीली ज़्यादा थी, जल स्तर घटा नहीं, इसलिए वो काम नहीं कर पा सके। और जिस तरह से अब कपास की फसल में भी बहुत जो जीव है, कीटाणु है, वो इस तरह से कपास खराब करने लग गए हैं और आगामी दिनों में जो जल स्तर और बढ़ेगा तो उसकी वजह से भी कपास की फसल खराब हो सकती हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों के लिए अब चिंता की बात है आगामी दिनों में होने वाली बारिश। आप इस वीडियो में देख सकते हैं अभी भी कपास पूरी तरह से पानी से भरा पड़ा है। तो ऐसे में यहाँ जल स्तर भी नहीं घटा और आगे तो जो भारी बारिश और देखने को मिलेगी। तो ऐसे में किसान भाइयों के लिए चिंता की विषय बना हुआ है कि कपास की फसल भी खराब होने की कगार पर है। तो और भी मैं लगातार आपके साथ वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगातार जो सटीक जानकारी है वो पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आप हमारे साथ बने रहे। पूरे राजस्थान में आगामी 3 दिन तेज़ बारिश होगी। हल्की से मध्यम बारिश आगामी 20 अगस्त तक लगातार जारी रहेगी। कई स्थानों पर हल्की, कहीं मध्यम तो कहीं तेज़ बारिश भी देखने को मिलेगी। इस तरह का मौसम आगामी 20 अगस्त तक आपको लगातार देखने को मिलेगा। लगातार हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। राम राम।